हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल नंदा। हम पढ़ रहे थे क्लॉजेज और क्लॉजेज में आज अपना लास्ट टॉपिक होगा नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज की बात करेंगे। तो नाउन क्लॉज होता क्या है? नाउन क्लॉज होता है जिसमें क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं। क्या होता है कि या तो नाउन या प्रोनाउन किसी भी वाक्य में या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, तो पूरक के रूप में कार्य करता है। तो वो जो नाउन या प्रोनाउन जिस क्लॉज में प्रयुक्त होते हैं वो नाउन क्लॉज कहलाता है। तो नाउन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है। तो हम नाउन क्लॉज को 3-4 प्रकार से पढ़ेंगे। तो नाउन क्लॉज है उसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना जो रहेगा टॉपिक वो क्या रहेगा, नाउन क्लॉज को हम एक सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी कि क्रिया के सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में हम नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे। यानी कोई भी क्रिया होगी ना, तो आप पढ़ते हो ना, एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज। यानी कि ये जो नाउन क्लॉज, मान लो ये नाउन क्लॉज है, तो इस नाउन क्लॉज को हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ब के कर्ता के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक। तो अपने पास में एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार हम नाउन क्लॉज को करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने पास में एक एग्जांपल है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इट इज नोन टू ऑल, यह सब लोग जानते हैं। ठीक है, और अपने को कनेक्ट किससे करना है, दैट से कनेक्ट करना है। तो बताओ कौन सी बात है जो सब लोग जानते हैं? पृथ्वी गोल है, ये बात सब लोग जानते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए क्या आया है, इट आया है, यह है। अब यह कौन सी बात, ये वाली पूरी की पूरी बात क्या है, यह के लिए आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये इट पूरे सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हुआ यह इट के स्थान पर हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट। और ये दैट किसके लिए आएगा, इस पूरे वाक्य के लिए आएगा, इस पूरे सेंटेंस के लिए आएगा। तो यहाँ पर देखो अपने पास में वर्ब कौन सी हो गई, इज नोन। और इज क्या है, इज है बी, और ये नोन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि ये जो वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य, यानी कि यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, इट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस नाउन क्लॉज को, यानी दैट जो है, ये दैट क्या हो गया, दैट किसके लिए यूज होगा, इस पूरे सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा क्या बन गया, क्लोज बन गया। ठीक है, अब क्लोज बन गया तो क्लोज क्या करेगा, दैट क्लोज हो गया। दैट क्लोज किसके स्थान पर यूज हो रहा है, इट के स्थान पर। तो यहाँ पर ये जो क्लोज है, ये पूरा का पूरा इट, ये किसका सब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्लोज में क्या होता है, क्लोज में एक वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। तो क्लोज का वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास में हम क्या करेंगे, इसकी वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके रूप में हम इट का, दैट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पूरा का पूरा दैट से हमें कनेक्ट करना है, तो दैट को इस सेंटेंस के पहले लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दैट। और दैट क्या, द अर्थ है, दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, अब ये हमने क्या कर लिया है, इस इट को क्या कर लिया है, यहां पर लेके आ गए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, क्या बन गया बताओ, नाउन क्लॉज बन गया ना। नाउन क्लॉज बन गया क्योंकि नाउन है यहाँ पे, देखो द अर्थ, और अर्थ के लिए किसका यूज है, पूरे सेंटेंस के लिए क्या यूज हुआ है, दैट। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस ही, क्लॉज ही क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। अब अपने पास में क्या बची है, इज नोन टू वर्ब इट। तो यहाँ पे कौन हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। बचा क्या, अपने पास में ये बचा इज नोन टू ऑल। तो यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ ये पूरा का पूरा क्लोज। तो हमने क्या पढ़ा है, क्रिया के कर्ता के रूप में हमने पढ़ा है क्लोज को, नाउन क्लोज को क्रिया के कर्ता के रूप में। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की ओर। तो देखो अगला एग्जांपल क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। इट इज वेल नोन, इट इज वेल नोन।
ये सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ये अच्छी तरीके से जाना जाता है कि सूर्य क्या होता है, पूर्व में उदय होता है। तो वही बात इट किसके लिए आएगा, पूरे पूरे सेंटेंस के लिए हमें किससे कनेक्ट करना है, दैट से। तो इट के स्थान पर क्या लगाना है, दैट। और वही तरीका तो क्या हो जाएगा, दैट द सन rises in the east, comma is, ठीक है, comma is well known। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के रूप में जो हम नाउन क्लोज को करते हैं इसको करते हैं। अगला एग्जांपल अपने पास में है, द थीफ गॉट इन, इट इज अ मिस्ट्री। हाउस से कनेक्ट हमें करना है, चोर है घर के अंदर घुस गया, चोर अंदर घुसा, इट इज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। अब चोर कैसे घर के अंदर घुसा, यह रहस्य है, ठीक है। तो इट किसके लिए आया है, इट आया है इस पूरे सेंटेंस के लिए। चोर अंदर घुसा, तो यह कौन सी बात, ये वाली बात, ठीक है, यह बात है, तो यह जो बात है ये रहस्य है। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, हाउ का यूज करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हाउ द थीफ गॉट इन, चोर किस प्रकार अंदर घुसा, यह रहस्य। तो चोर किस प्रकार अंदर घुसा, रहस्य, एक रहस्य, इज अ मिस्ट्री। चोर है वो किस प्रकार घुसा, यह रहस्य। अगला सेंटेंस है, शी इज गोइंग, वह जा रही है, इट इज नॉट नोन, अब वह कहां जा रही है पता नहीं। तो हमें किससे यूज करना है, वेयर से कनेक्ट करना है। तो कहां जा रही है, मतलब इट है, वो जाना, जा रही है, वह जा रही है, तो यह किसके लिए आया है, जा रही के लिए आया है। तो हमें यहाँ यह के स्थान पर क्या यूज करना है, वेयर का यूज करना है। तो वेयर शी इज गोइंग, वह कहां जा रही है नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, where she is going is not known, ठीक है। where she is going is not known। और सभी जो सेंटेंसेज हमने किए हैं उनमें देखो वर्ब है, ये वर्ब है, और यहाँ पे देखो ये वर्ब है, इज वर्ब है, और इसमें देख लो कहाँ गए ये वाला वेल नोन, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या वर्ब है, तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ही ये क्या है, नाउन क्लोज है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ही क्या है, नाउन क्लोज है, ठीक है। तो नाउन क्लोज को हम इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा है, तो ये पूरे के पूरे नाउन क्लोज है। तो इस नाउन क्लोज को हमने पढ़ा है इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो अपना पहला क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में हम नाउन क्लोज को पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगली बात करते हैं अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। हम नाउन क्लोज को पढ़ते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट को, वर्ब का जो कर्म होगा उसके रूप में हम नाउन क्लोज को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, वी नो द सन राइजेज इन द ईस्ट। पहला सेंटेंस है वी नो, हम जानते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो क्या बात जानते हैं, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये इस वर्ब का क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्लोज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दैट का यूज कर देंगे। तो किस प्रकार करेंगे, वी नो, फिर इस नो के बाद में इस क्लोज से पहले क्या कर देंगे, दैट का प्रयोग। तो दैट द सन राइजेज in the east, we know that the sun rises in the east। हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये जो नाउन क्लोज है, दैट नाउन क्लोज है, ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज है। और क्या है, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लोज को पढ़ते हैं। He told me he was going to जयपुर, ठीक है। और दैट से हमें कनेक्ट करना है। तो ये टोल्ड मी है, तो इस मी के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या करेंगे, इस नाउन क्लोज को पढ़ेंगे। तो किस प्रकार कर पढ़ेंगे, he told me
that he was going to जयपुर, he was going to जयपुर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा इसका, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, आई डोंट नो सी हैज गॉन। वेयर से हमें कनेक्ट इसको करना है नाउन क्लॉज को वर्ब के ऑब्जेक्ट में। तो मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां चली गई है, तो क्या हो जाएगा इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा आई डोंट नो, ठीक है, वेयर सी हैज गॉन। तो यहाँ पे ये देखो वर्ब, और ये वर्ब हो गया और ये अपने पास में नाउन क्लॉज हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो नाउन क्लॉज को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। बात करते हैं अगले स्टेप की ओर। तो अगला स्टेप अपना है थर्ड जो स्टेप है वो क्या कहता है कि हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी किसी वर्ब का पूरक होता है, उसके रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं सी इज, सी इज है, तो अब सी इज है तो इज क्या है, इस वर्ब का पूरक भी तो हमें चाहिए ना। जैसे मैंने ऐसे तो लिख दिया सी रीड्स, वह पढ़ती है। ठीक है, वह पढ़ती है, अब वह पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है, तब तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सी रीड्स ए बुक, तब तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कर्म हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, यानी सब्जेक्ट को पूरा करने वाला पढ़ना है। तो सी इज वह है, वह क्या है, सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी इस सब्जेक्ट के पूरक के रूप में क्या है, ए डॉक्टर आया है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही होते हैं। सी कौन है, डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, सी है, तो ये दोनों एक ही तो है। तो इसका पूर्व इसके जो है इसकी पूर्ण जानकारी कौन दे रहा है, ये दे रहा है, या हो सकता है इसकी पूर्ण जानकारी कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो इसके पूरक के रूप में हम इसका यूज करते हैं। और जब कभी कॉम्प्लीमेंट आता है तो वहां पर कौन सी वर्ब आती है, बी वर्ब आती है। ध्यान रखना, बी, केवल बी वर्ब, केवल बी वर्ब आती है। जो बी वर्ब वाले हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस इज एम आर वॉज वर्ब वाले, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो बी वर्ब जो भी है, इज एम आर वॉज वर्ब, ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंसेस होते हैं। तो देखो अपने पास में सेंटेंस है, माई ओपिनियन इज दिस। तो ये देखो ओपिनियन कौन है, दिस, तो दिस क्या है, ओपिनियन। तो दोनों एक ही चीज है, माई ओपिनियन और दिस एक ही चीज है। ही इज गिल्टी, वह दोषी है, गिल्टी यानी दोषी। तो मेरा विचार है यह है, तो ये विचार क्या है कि वह दोषी है। तो हमें इस कॉम्प्लीमेंट, इस जो वर्ब है, इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसके स्थान पर हमें यूज करना है नाउन क्लॉज को। तो किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे, माई ओपिनियन इज, और दिस है, दिस को हटाओगे और दैट लगाओगे। तो माई ओपिनियन इज दैट क्या है, ही इज गोइंग, सॉरी, ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी। तो माई ओपिनियन इज दैट ही इज गिल्टी। तो यहाँ पे दैट ही इज गिल्टी और माई ओपिनियन, ये क्या है, ये माई ओपिनियन का पूरक है, ये दैट ही इज गिल्टी। मेरा विचार है, तो मेरा विचार क्या है कि वह दोषी है। तो यहाँ पे माई ओपिनियन का पूरक हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया, माई ओपिनियन सब्जेक्ट का पूरक। तो यहाँ पे हम नाउन क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में पढ़ते हैं। अगला अपने पास में उदाहरण है द एडवाइस। तो द एडवाइस है, द एडवाइस सब्जेक्ट हो गया और इज है और दिस है। तो यहाँ पे द एडवाइस इज दैट यू शुड गेट अप अर्ली।
द एडवाइस इज दिस इज दैट यू शुड गेट अप अर्ली। तो यहाँ पे देखो इज है, तो ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के पूरक के रूप में क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक होता है, सब्जेक्ट के पूरक के रूप में हम नाउन क्लॉज को पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप पढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं अगला स्टेप की। तो अगला स्टेप अपने पास में आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद में हम किसका यूज करते हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां प्रीपोजिशन होगा और अपने पास में कोई भी जो है शब्द दे रखा होगा जिसको नाउन क्लॉज से हमें कनेक्ट करना है, तो उसको हम प्रयोग करेंगे, तो प्रीपोजिशन के बाद में करेंगे। तो देखो अपने पास में सेंटेंस सी लिसन टू आई सेड, दो सेंटेंस है, हमें किससे कनेक्ट करना है, वर्ड से। अब जो प्रीपोजिशन अपने पास में दे रखा है उसके बाद में वर्ड को प्रयोग करना है और वो नाउन क्लॉज बन जाएगा। जैसे सी लिसन टू व्हाट आई सेड, इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद में ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, ये नाउन क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद में हम क्या करते हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो सी लिसन टू व्हाट आई सेड, इस प्रकार से। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है और इसके बाद में हमें सी डज करना है और वर्ड से कनेक्ट करना है। तो कैसे हो जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन और व्हाट सी डज, व्हाट सी डज। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है और ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। तो ये प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन बोल सकते हैं या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज को हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टेप की ओर। तो अपना अगला स्टेप क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी एडजेक्टिव है उसके पूरक के रूप में भी हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो दैट नाउन क्लॉज जो होता है, दैट नाउन क्लॉज होता है, वो क्या होता है, कभी कभी उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम ग्लैड, ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ। ग्लैड यानी खुश होना, प्रसन्न होना, या मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। अब क्या खुशी है, तो ये क्या है, ये बता रहा खुशी है, तो नाउन की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे खुशी क्या है, दैट सी गॉट सक्सेस। तो इस एडजेक्टिव के पूरक के रूप में खुशी है, तो क्या खुशी है कि उसे सफलता प्राप्त हो गई। तो क्या हो जाएगा, आई एम ग्लैड, ठीक है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव के पूरक के रूप में क्या करेंगे हम, दैट सी गॉट सक्सेस, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के पूरक के रूप में हमने क्या पढ़ा है, नाउन क्लॉज पढ़ा है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, इसका एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद में बात करते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई एम श्योर सी वुड कम, तो दैट से कनेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर दैट सी वुड कम। तो यहाँ पर ये जो श्योर एडजेक्टिव था, इसके बाद में ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के पूरक के रूप में हम नाउन क्लॉज को पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं अगले स्टेप की ओर। अपने पास में लास्ट स्टेप्स का बचा है और वो क्या है, वो है अपने पास में हम पढ़ते हैं एक नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में हम नाउन क्लॉज को पढ़ते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाले नाउन क्लॉज की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नाउन क्लॉज एंड अपोजिशन। देखिए बात करते हैं अपन इन अपोजिशन टू ए नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण के रूप में।
अब ये नाउन या प्रोनाउन का जो अपोजिशन होता है वो क्या होता है कि जब एक नाउन के बाद में जब दूसरा नाउन या प्रोनाउन आता है, एक नाउन या प्रोनाउन के बाद में दूसरा नाउन या प्रोनाउन आता है, तो दोनों जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनका अर्थ समान होता है। मतलब दोनों नाउन या प्रोनाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए आते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो दूसरा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो होगा पहले नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में होता है, समानाधिकरण के रूप में होता है, उस नाउन या प्रोनाउन के समान अर्थ के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो बात करते हैं अपन एक एग्जांपल की। तो द न्यूज इज इनकरेक्ट, समाचार गलत है, ही डाइड वह मर गया। तो इसको हम यूज करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, द न्यूज दैट ही इज डाइड इज इनकरेक्ट। अब देखो ये जो पहला जो नाउन था, इस पहले नाउन के बाद में जो ये नाउन आया है, ये नाउन क्लोज आया है, ये नाउन क्लोज क्या है, इस पहले नाउन के अपोजिशन के रूप में क्या है, ये सेकंड नाउन क्लोज आया है या सेकंड नाउन आया है। तो पहले नाउन के अपोजिशन के रूप में कौन आया, दैट ही इज डाइड, ठीक है। तो द न्यूज, न्यूज कौन सी, वह मर गया। तो इस न्यूज के समान अर्थ, इस न्यूज के समान अर्थ में ही हमने इसका यूज किया नाउन क्लोज का। तो ये जो नाउन क्लोज है वो क्या है, इस न्यूज के समानाधिकरण के रूप में, अपोजिशन के रूप में है। तो द न्यूज दैट ही इज डाइड, समाचार की वह मर गया, गलत है। तो ये जो सेकंड नाउन होता है वो फर्स्ट नाउन के समानाधिकरण या अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला यूज करते हैं, इट इज गुड न्यूज, अच्छा समाचार है। और अच्छा समाचार क्या है, ही हैज कम बैक, वह वापस आ गया है। तो क्या हो गया, दैट से कनेक्ट करना है। तो हमें किस प्रकार करेंगे, देखो, इट इज गुड न्यूज दैट ही हैज कम बैक। तो यहां पे देखो ये जो न्यूज है, गुड न्यूज, ये पहला नाउन है, ठीक है, न्यूज है वो पहला नाउन है, ये एडजेक्टिव है अपने पास में। तो ये न्यूज पहला नाउन है। इसके बाद में हमने जो नाउन क्लोज यूज किया है, नाउन क्लोज वो क्या है, इस नाउन के अपोजिशन के रूप में है, इस नाउन के अपोजिशन में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन अपोजिशन, इन अपोजिशन, इन अपोजिशन में नाउन क्लोज का यूज हम करते हैं। क्लियर है। तो ये आज अपना टॉपिक हो गया नाउन क्लोज का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आज अपना जो नाउन क्लोज है या क्लोज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे वीडियोस है, लेक्चर्स हैं, वो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो और लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।